देखिएगा, चार प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद में, उसमें उत्तराखंड को जो है देवभूमि जो है कहा गया है। तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे और उत्तराखंड स्पेशल को पढ़ेंगे, जो आप लोगों का उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम है, खासकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम देखें तो सबसे पहले हम करंट अफेयर को देखेंगे और उसमें हम उत्तराखंड के बारे में कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को पता है हाल ही में यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी उत्तराखंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो राज्यपाल अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये 8वें राज्यपाल बने हैं, याद रखेंगे। और बेबी रानी मौर्य के स्थान पर बने हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पहली फर्स्ट वुमेन ऑफ गवर्नर उत्तराखंड थी। ये प्रथम राज्यपाल थी, कहाँ की? उत्तराखंड की। अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें उत्तराखंड की, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थी? बनी थी सुरजीत सिंह बरनाला बने थे। और उत्तराखंड अगर वास्तविक नाम देखें तो इसका जब नाम रखा गया था पहले, तो वो नाम था उत्तरांचल, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम हो गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की 2 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी और दूसरी है संस्कृत। जो संस्कृत है वो 2010 से उसे जो है मान्यता मिली थी। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना और हिमालयी राज्यों में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य है, जिसकी प्रेजेंस यानी जो स्थिति है वो अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट पोजीशन ये रखता है उत्तराखंड देश में। और अगर हम बात करें इसकी आकृति जो है वो है आयताकार। अगर हम बात करें सीएम में, तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चेंज हुए हैं, और जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं पुष्कर सिंह धामी। एक तो याद रखेंगे 11वें नंबर के हैं बने हैं। और व्यक्तिगत बात करें तो हम 10वें हैं व्यक्तिगत एज ए पर्सन, सबसे युवा भी हैं और खटीमा विधानसभा से विधायक भी हैं। और ये जो सीएम हैं ये 4थी विधानसभा से बने हैं। और अब तक की उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा है, 4थी विधानसभा का जो पीरियड है, जिसमें 3 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि इनसे पहले अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी, इनसे पहले थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और अगर हम बात करें सीएम, तो वो है नित्यानंद स्वामी थे, पहले बने थे। और जो निर्वाचित फर्स्ट सीएम बने थे वो बने थे नारायण दत्त तिवारी। ये आप लोगों को याद रखना है, जिनका टाइम पीरियड था 2002 से 2007 तक। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो ये भी हाल ही में बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, ये भी जो है उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं। और उत्तराखंड जो न्यायालय है वो है हाईकोर्ट नैनीताल में, ठीक है। हेनरी मैकडोनाल्ड इसके निर्माण थे, इस भवन के निर्माण के। और जो प्रथम उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था अशोक अवेंद्र देसाई। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से आपके इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुख्य सचिव जो हैं उत्तराखंड के वो हैं सुखवीर सिंह सिंधु, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये 17वें नंबर के हैं, 17वें नंबर के 17, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो थे उनका नाम था अजय विक्रम सिंह, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम हाल ही की बात करें तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। 13 जिले हैं, 3 मंडल बन चुके हैं, कुमायूं, गढ़वाल और आपका गैरसैंण राजधानी घोषित हो चुकी है ग्रीष्मकालीन। और उत्तराखंड में कुछ प्रमुख लेक हैं, देवताल है। जितने भी ताल अगर झील के नाम के पीछे लग रहे हैं वो सारे कहां पर हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक 5वां वित्त आयोग चल रहा है, 5वें जो राज्य का वित्त आयोग होता है, 5वें वित्त आयोग। तो 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं इंदु कुमार पांडे। कौन है? इंदु कुमार पांडे। अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो आर्टिकल 280 में है। और 280 की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व यानी रेवेन्यू का बंटवारा करना। और एनके सिंह कौन है? एनके सिंह अभी जो हैं वो हमारे 17वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये याद रखेंगे। जिसका टाइम पीरियड है 2020 से 2025 तक, 5 साल के लिए होते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं।
और केंद्र और राज्यों के बारे में भी प्रोविजन 280, 81, 82 में दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो है आपका उत्तराखंड में, लिखेंगे उत्तराखंड में जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन है? पुलिस महानिदेशक हैं तो वो हैं अशोक कुमार। पुलिस डीजीपी जो हैं वो हैं अशोक कुमार, ये नोट कर लेंगे आप लोग। और इन्होंने जो है अशोक कांत शरण का स्थान लिया है, ये याद रखेंगे। और ये 11वें पुलिस महानिदेशक बने, डीजीपी बने, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट भी आप लोगों को आएगा तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन ये जरूर रिलेट करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखिएगा, ये आ चुका है आपका कि उत्तराखंड में जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी, याद रखेंगे। ये सबसे उत्तर की साइड में है। सबसे पश्चिम अगर हम बात करें तो वो है देहरादून सबसे वेस्ट में है, पश्चिम। सबसे पूर्वी है पिथौरागढ़, लिख लेंगे पिथौरागढ़। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर इसको बोलते हैं। तो ये आप लोग टेबल इसके बना लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है लगेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका वो है उत्तराखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है चंद्रशेखर भट्ट आप लोग लिख लेंगे। ये राज्य निर्वाचन आयोग के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में है सुशील चंद्रा। आर्टिकल 324 में भारतीय संविधान के हम बात करते हैं किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य के महाअधिवक्ता कौन है? महाअधिवक्ता बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो एडवोकेट जनरल होता है राज्य का, उसको बोलते हैं। वो है सूर्य नारायण बाबुल, लिख लेंगे सूर्य नारायण बाबुल जो हैं क्या है? महाअधिवक्ता हैं उत्तराखंड राज्य के। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को। और पहले बने थे, फर्स्ट थे मेहरबान सिंह नेगी क्या बने थे? पहले महाअधिवक्ता जो है बने थे उत्तराखंड राज्य के। वर्तमान में ये पहले ये। यहाँ तक आप लोगों के उम्मीद करता हूँ सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है हरिद्वार में, और सबसे कम आबादी जो है वो है रुद्रप्रयाग में। ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज्यादा शिशु वाला राज्य भी हरिद्वार है, सबसे कम शिशु भी रुद्रप्रयाग में है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक वृद्धि अगर जिस राज्य में हुई है जनसंख्या की तो वो हुई है उधम सिंह नगर में, याद रखेंगे। और सबसे कम हुई है बल्कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो और घट गई है, पौड़ी में घट गई है जनसंख्या कितनी? 1.41%। जिस तरह से नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि घट गई थी कितनी? 0.6%, याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो लिंग अनुपात में, सेक्स रेशियो में अल्मोड़ा पहले नंबर पर है। भारत में कौन है पहले नंबर पर? केरल राज्य है। और सबसे कम की बात करें सेक्स रेशियो में तो वह है हरिद्वार जिले का। और अगर हम भारत की बात करें तो हरियाणा का है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। डेंसिटी घनत्व को देखें तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में है और सबसे कम है किसमें? उत्तरकाशी में। अगर इसे विश्व लेवल भारत के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? बिहार राज्य की। और सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में क्या है? केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड के आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम है विजय बर्दवाल जो है बनी है कौन? उत्तराखंड महिला आयोग आप लोग नोट करेंगे। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं अभी, उत्तराखंड राज्य की, तो उनका नाम है विजय बर्दयाल। और अगर हम बात करें भारत के लेवल पर तो अभी रेखा शर्मा को हाल ही में रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया, इनका दोबारा से महिला आयोग की अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया। और उत्तराखंड की प्रथम यानी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन जो थी वो थी संतोष चौहान,
कौन थी? संतोष चौहान। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी, उनका नाम प्लस ये बताइए कि किस राज्य से थी वो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा जो सीटें हैं वो हैं 70। आप लोग याद रखिए कितनी है? 70 सीटें हैं। कितनी है? 70 सीटें हैं, ठीक है। पहले 71 थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, तो 2022 तक जो है वो अब ग्रेगरी मान जो थे, ग्रेगरी मान ये एंग्लो इंडियन विधायक थे उत्तराखंड विधानसभा में 2022 तक ये रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 70। क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के थ्रू 2 प्रोविजन किए गए, एक SC ST का रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 331 में ये अब खत्म कर दिया गया है भारत के संसद से और राज्य की विधानसभाओं से। एक बार ये आर्टिकल चेक कर लेना, हो सकता है मैं वीडियो के आप लोगों को पिन कर दूं, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड PSC, उत्तराखंड UK सिविल सबॉर्डिनेट जो आपका आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं S राजू, उत्तराखंड सर्विस कमीशन के। ये आप लोग याद कर लेंगे, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, तो उसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं मेजर आनंद सिंह रावत। जैसे अपना UPSC होता है तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, उत्तराखंड में हर राज्य का एक अपना स्टेट कमीशन होता है, तो 2 कमीशन होते हैं, एक बड़े लेवल जो अपने SDM और PCS वगैरह निकालते हैं, एक होता है जो छोटे वर्ग की निकालता है। तो UK SSC की बात करें हम, UK SSC की बात करें, UK SSC की, तो इनका जो चेयरमैन है वो है S राजू, ये लिखेंगे। और UK PSC की बात करें तो वो है, अगर उनकी बात करें वो है, अगर उनका नाम हम देखें तो मेजर आनंद सिंह रावत, मेजर आनंद सिंह रावत, ठीक है। कौन है? मेजर आनंद सिंह रावत, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो बना था 2014 में ये वाला कमीशन, और ये बना था 2001 में, ठीक है। ये आप लोग ईयर भी इनके जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम बात करें बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष आप लोगों से पूछे जाएं तो उनका नाम लिख लेंगे मोहन प्रसाद आप लोग लिख लेंगे, मोहन प्रसाद थपलीपाल, मोहन प्रसाद थपलीपाल हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं भारतीय प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम मंदिर ट्रस्ट तीर्थ, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड विधानसभा के लिखेंगे स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और उत्तराखंड के कौन है? वो है प्रेमचंद अग्रवाल। ये आप लोग याद रखेंगे, कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें राज्य विधि आयोग, स्टेट लॉ कमीशन, राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं धर्मवीर शर्मा, ये नोट करेंगे। और अगर हम बात करें तो धर्मवीर शर्मा, अगर उत्तराखंड के हम बात करें विधानसभा स्पीकर की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कौन थे? प्रेमचंद अग्रवाल। और उपाध्यक्ष की बात करें जो डिप्टी स्पीकर होता है, तो डिप्टी स्पीकर की बात करें तो वो है रघुनाथ, लिख लेंगे रघुनाथ चौहान कौन है? डिप्टी स्पीकर है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। और जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो वो हैं प्रीतम सिंह क्या है? विपक्ष के नेता, विपक्ष के लीडर है, अपोजिशन लीडर है, कहां पर? उत्तराखंड विधानसभा में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब चीजें क्लियर हो रही हैं। उत्तराखंड राज्यों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, लिटरेसी रेट के बारे में बता चुका हूँ। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, जौनसारी और बुक्सा ये ट्राइब्स रहती हैं, ये याद आप लोग रखिएगा। चंडी प्रसाद ये भी पर्यावरण से जुड़े हैं,
साथ में बछेंद्री पाल, ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैं। और आप लोगों ने देखा होगा चिपको आंदोलन, गोरा देवी जुड़ी हैं चिपको आंदोलन से, याद रखेंगे। अच्छा, हाल ही में बताइए ऐसे व्यक्ति का नाम जिनका निधन हो गया है और वो जुड़े थे चिपको आंदोलन से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने करा दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। गृह मंत्री कौन है? ये भी पुष्कर सिंह धामी है। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री की तो वो है अरविंद पांडे। और अगर वित्त मंत्री की बात करें ये भी पुष्कर सिंह धामी है। खेल मंत्री कौन है? अरविंद पांडे। स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ऊर्जा मंत्री तो वो है हरक सिंह रावत, ठीक है। बाकी काफी सारे विभाग जो हैं अभी पुष्कर सिंह धामी के पास ही हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और उत्तराखंड एपीओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जीएससी और लॉ के लिए आप लोग उत्तराखंड एपीओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।